नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी की रिवीजन की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग हिंदी के 50 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्शन ए में दिया गया है वो अपने शब्दों में ही किया जाए, ऑप्शन बी है वो अर्थों में ही किया जाए, ऑप्शन सी है वो दूसरों के शब्दों में ही किया जाए, ऑप्शन डी है वो बहुत शब्दों में ही किया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने शब्दों में ही किया जाए। संक्षेपण वह कला है जिसके द्वारा किसी वक्तव्य या विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाए तो भी वह स्वयं में पूर्ण हो। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, वो अपने शब्दों में ही किया जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी किसके विद्वान थे? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा गारसा दत्तासी फ्रांसीसी भाषा के विद्वान थे, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे दंत कहते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत ता वर्ग आता है दोस्तों, ला और सा आते हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों मिष्ठान अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, आपको चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, शुक्ति का सही संविच्छेद है, इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्ति का सही संविच्छेद सु प्लस उक्ति है और इसमें दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए सु प्लस उक्ति बराबर शुक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभि प्लस उदय की संधि कीजिए। तो अभि प्लस उदय में आपको संधि करनी है, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अभि प्लस उदय की संधि अभ्युदय है, इसमें यण संधि है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अभ्युदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, देशभक्ति में समास है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है दोस्तों, और इस समास में प्रायः दोनों पद संज्ञा या पहला पद संज्ञा और दूसरा पद विशेषण होता है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, जय पराजय में कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा जय पराजय में द्वंद्व समास है जिसका विग्रह है जय और पराजय। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी द्वंद्व समास, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संन्यास शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा सम, ऑप्शन ए राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, बिन किस भाषा का उपसर्ग है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिन हिंदी भाषा से संबंधित उपसर्ग है। बिन उपसर्ग से निर्मित शब्द बिन जाना और बिन काम। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो राइट आंसर बनेगा भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाववाचक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, आग शब्द का तत्सम है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आग का तत्सम रूप अग्नि है। आग के अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की यदि हम बात करें तो अनल है, पावक है, कृषाणु है, धूमकेतु है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो राइट आंसर यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खेत। खेत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्षेत्र होता है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, तांबा शब्द का तत्सम रूप है। तो तांबा शब्द का तत्सम रूप ताम्र होता है। ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्री का तद्भव शब्द है। तो प्री का तद्भव शब्द आपको बताना है। तो प्री का तद्भव पिया होता है। ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है इनमें से कौन सी है। तो जागरण भाववाचक संज्ञा है या विशेषण शब्द जागृत से बना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जागरण। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कोई आ रहा है वाक्य में कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रखर शब्द है कैसा है, संज्ञा है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है। तो प्रखर शब्द विशेषण है और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशेषण इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 22, वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर बनेगा वह खेल रहा है वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है वाक्य में अव्यय पद है। कौन सा अव्यय पद है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमेशा अव्यय पद है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बिना संबंध बोधक शब्द, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों बिना। तो ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का द्रगंबु आंख का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा, बल्कि आंसू का पर्यायवाची है। आंख के पर्यायवाची की यदि हम बात करें तो अच्छी है, नयन होता है, दृग होता है, नेत्र, चक्षु और लोचन। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, देवता का पर्यायवाची शब्द है इनमें से कौन सा है। तो देवता के पर्यायवाची शब्द होता है देव, सुर होता है, अमर होता है, अजर होता है, भगवान। ये सभी जो हैं देवता के पर्यायवाची हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा विबुध। विबुध देवता का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अवर का विलोम शब्द है। तो अवर का विलोम शब्द क्या बनेगा दोस्तों। तो अवर शब्द का विलोम प्रवर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवर। क्वेश्चन नंबर 28 है, भय का विलोम है इनमें से कौन सा है दोस्तों। तो भय का विलोम निर्भय है। तो राइट आंसर हो जाएगा निर्भय, ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निरंतर यहाँ पे आपको फिल करना है, करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो रिक्त स्थान पर उचित शब्द प्रयास होगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें किया। यहाँ पे आपको फिल करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, किसी कार्य को पूर्ण करने हेतु लोगों को भरोसा दिलाना ही आश्वासन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा अस्वस्थ होगा, अस्वस्थ। तो राइट आंसर यहाँ पे अस्वस्थ बनेगा, ऑप्शन ए राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर बनेगा जो क्षमा करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द अक्षम्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द है। तो जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द बनेगा दोस्तों दमित, ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, बांझ किया जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या है इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों बांझ किया जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ हो जाएगा जिस पर बीतती है वही जानता है, ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, भाईगत सांप छछूदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों
ऑप्शन डी दुविधा में होना, ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मिश्र वाक्य है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा उसके पास जो कुछ था वह खो गया। यह वाक्य मिश्र वाक्य है, से सभी सरल वाक्य हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से कौन सा वाक्य संदेहवाहक है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा जिस वाक्य में किसी बात का संदेह प्रकट हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृपया खुले पैसे दें। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा धूप में चला नहीं जाता। यह वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा धूप में चला नहीं जाता। ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों करण कारक है, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो राइट आंसर बनेगा संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बनेगा दोस्तों संबंध कारक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पानी पुल्लिंग शब्द है, शेष स्त्रीलिंग शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा पानी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुंदरता स्त्रीलिंग है। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उन्हें व्याकरण में स्त्रीलिंग कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी सुंदरता, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैंने वही सामान रखा होगा। यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। संदिग्ध भूतकाल के वाक्य में यह संदेश बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा, मैंने वही सामान रखा होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा कवित्री शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। इस तरह से कवित्री लिखा जाता है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी की बोलियों में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी आती है, जबकि अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा अवधी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, आपको बताना है। तो अवधी बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, जो पूर्वी हिंदी वर्ग की प्रमुख बोली है, जबकि शेष बोलियां पश्चिमी हिंदी वर्ग की हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी अवधी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है, इनमें से कौन सा है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद नोटिफिकेशन है, ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, हायरिंग ऑफ एकमेंडेशन ऑन प्रोपोज्ड टर्म्स नॉट अप्रूव्ड, इसका हिंदी अनुवाद होगा, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा दोस्तों, प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों। तो दर्प का पर्यायवाची अहंकार, अभिमान, घमंड होता है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी अहंकार। दोस्तों यदि आपको रिवीजन की क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों, इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।